जय हिंद साथियों। मैं हिंदी का विद्यार्थी आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, यह जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता किसकी है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं शिव पूजन सहाय जी, बी विकल्प में हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, सी विकल्प में हैं कृष्णा सोपती जी और डी विकल्प में हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी की मानी जाती है। शिव मंगल सिंह सुमन जी जो हैं प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ माना जाता है और मृत्यु 2002 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सर्जन, मिट्टी की बारात और एशिया जाग उठा। तो सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय की बेटियां निबंध किसका है? ए विकल्प में हैं कृष्णा सोपती जी, बी विकल्प में हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, सी विकल्प में हैं केदारनाथ अग्रवाल जी और डी विकल्प में हैं नागार्जुन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। हिमालय की बेटियां निबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध नागार्जुन जी का माना जाता है। नागार्जुन जी प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई मानी जाती है। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र जी माना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र जी माना जाता है। इनको यात्री, ढक्कन, विदेह, चाणक्य, जनकवि और नागा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक रचना है पत्तरहीन नगन गाछ। कौन सी रचना है? पत्तरहीन नगन गाछ के लिए नागार्जुन जी को 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कठपुतली कविता किसकी है? ए विकल्प में है यशपाल जी, बी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, सी विकल्प में है भवानी प्रसाद मिश्र जी और डी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? कठपुतली कविता किसकी है? क्वेश्चन नंबर
3 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की मानी जाती है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई मानी जाती है। भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी, सहजता का कवि, सहज संवेदना का कवि और शुद्ध गांधीवादी कवि माना जाता है या कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख। तो सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिठाई वाला कहानी किसकी है? ए विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी, बी विकल्प में हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, सी विकल्प में हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी और डी विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? मिठाई वाला कहानी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पापा खो गए नाटक किसका है? पापा खो गए नाटक किसका है? ए विकल्प में हैं जया विवेक जी, बी विकल्प में हैं विनय महाजन जी, सी विकल्प में हैं विजय तेंदुलकर जी और डी विकल्प में हैं यतीश अग्रवाल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी पापा खो गए नाटक जो है विजय तेंदुलकर जी का माना जाता है। यह एक मराठी नाटक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शाम एक किसान कविता किसकी है? शाम एक किसान कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, बी विकल्प में हैं साहिर लुधियानवी जी, सी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में हैं मुंशी प्रेमचंद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि शाम एक किसान कविता जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मानी जाती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म जो है 1927 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1983 ईस्वी में हुई मानी जाती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को नई कविता के हस्ताक्षर कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो खुटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, कुआनो नदी और जंगल का दर्द प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अपूर्व अनुभव संस्मरण किसका है? ए विकल्प में है साहिर लुधियानवी जी, बी विकल्प में हैं तेत्सुको कुरियानागी जी, सी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में है कृष्णा सोबती जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? अपूर्व अनुभव संस्मरण किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, फूले कदम्ब कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं नागार्जुन जी, बी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी, सी विकल्प में है यशपाल जी और डी विकल्प में है शमशेर बहादुर सिंह जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता नागार्जुन जी की मानी जाती है। इनकी यानी कि नागार्जुन जी की अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आँखें, भस्माकुर, हजार हजार बाहों वाली इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक तिनका कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी, बी विकल्प में हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, सी विकल्प में हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी और डी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक तिनका कविता किसकी है? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की मानी जाती है। हरिओद जी का जन्म जो है 1865 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई मानी जाती है। हरिओद जी को कवि सम्राट कहा जाता है। हरिओद जी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इनकी अन्य रचनाओं में अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है प्रिय प्रवास और विदेही वनवास। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खान पान की बदलती तस्वीर निबंध किसका है? ए विकल्प में हैं सुधा चौहान जी, बी विकल्प में हैं प्रयाग शुक्ल जी, सी विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी और डी विकल्प में हैं गुणाकर मूले जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध प्रयाग शुक्ल जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीलकंठ रेखा चित्र किसका है? नीलकंठ रेखा चित्र किसका है? ए विकल्प में हैं यतीश अग्रवाल जी, बी विकल्प में हैं केदारनाथ सिंह जी, सी विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी और डी विकल्प में हैं जया विवेक जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का माना जाता है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई मानी जाती है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा, वेदना की कवित्री, साहित्य सम्राज्ञी, शारदा, प्रतिमा और रहस्यवाद की कवित्री कहा जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भोर और बरखा। भोर और बरखा कविता किसकी है? ए विकल्प में है विनय महाजन जी,
बी विकल्प में हैं मीराबाई जी, सी विकल्प में हैं साहिर लुधियानवी जी और डी विकल्प में हैं शिव प्रसाद सिंह जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता मीराबाई जी की मानी जाती है। मीराबाई जी के जन्म के संबंध में विवाद है, यानी कि मीराबाई जी का जन्म कुछ विद्वान 1498 ईस्वी में हुआ मानते हैं, तो कुछ विद्वान मीराबाई जी का जन्म 1503 ईस्वी में हुआ मानते हैं और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई मानी जाती है। मीराबाई जी के गुरु का नाम रैदास या रविदास जी माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने मीराबाई जी को भक्ति के तपोवन की शकुंतला और राजस्थान की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। तो सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, धनराज साक्षात्कार किसका है? ए विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प में है भवानी प्रसाद मिश्र जी, सी विकल्प में है वनीता पांडे जी और डी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह साक्षात्कार वनीता पांडे जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। हमारी ख्वाहिश रचना किसकी है? ए विकल्प में है राम प्रसाद बिस्मल जी, बी विकल्प में है भगवत शरण उपाध्याय जी, सी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में है गुणाकर मूले जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना राम प्रसाद बिस्मिल जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। दादी माँ कहानी किसकी है? ए विकल्प में है शिव प्रसाद सिंह जी, बी विकल्प में है जया विवेक जी, सी विकल्प में है जनेंद्र कुमार जी और डी विकल्प में है प्रयाग शुक्ल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? दादी माँ कहानी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी शिव प्रसाद सिंह जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। रक्त और हमारा शरीर निबंध किसका है? रक्त और हमारा शरीर निबंध किसका है? ए विकल्प में हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, बी विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में है यतीश अग्रवाल जी और डी विकल्प में है वनीता पांडे जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध यतीश अग्रवाल जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है।
चिड़िया की बच्ची कहानी किसकी है? चिड़िया की बच्ची कहानी किसकी है? ए विकल्प में हैं बाल कृष्ण भट्ट जी, बी विकल्प में हैं जनेंद्र कुमार जी, सी विकल्प में हैं विजय तेंदुलकर जी और डी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी जनेंद्र कुमार जी की मानी जाती है। जनेंद्र कुमार जी का वास्तविक नाम आनंदी लाल जी माना जाता है। जनेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, मुक्तिबोध, सुखदा इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कंचा कहानी किसकी है? ए विकल्प में हैं जया विवेक जी, बी विकल्प में हैं कृष्णा सोबती जी, सी विकल्प में हैं यतीश अग्रवाल जी और डी विकल्प में हैं टी पदम नाभन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी टी पद्मनाभन जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 चिड़िया और चुरुगन कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी, बी विकल्प में हैं नागार्जुन जी, सी विकल्प में हैं हरिवंश राय बच्चन जी और डी विकल्प में हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी की मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में मुंबई में हुई मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी का बायरन, आत्मा अनुभूति का कवि, छई रोमांस का कवि और जनता के बीच का कवि कहा जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सबसे सुंदर लड़की कहानी किसकी है? सबसे सुंदर लड़की कहानी किसकी है? ए विकल्प में हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी, बी विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सबसे सुंदर लड़की कहानी जो है विष्णु प्रभाकर जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको
बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ें ताकि आप तक सही जानकारी और PDF प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।